नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत आज सुबह की सबसे बड़ी खबर के साथ। भोपाल की जगह गांधीनगर से टिकट मिलने पर नाराज बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी को मनाने नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचे। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच मीटिंग हुई है, जिसके बाद मोदी आडवाणी के घर से निकल गए हैं। आडवाणी को मनाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। दरअसल आडवाणी भोपाल से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें गांधीनगर से टिकट दिया है और इस बात पर वो राजी नहीं हो रहे हैं। और कल भी राजनाथ, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी सबने आडवाणी से फोन पर बातचीत की थी। उसके बाद आज नरेंद्र मोदी सुबह आडवाणी के घर पहुंचे। 1 घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात हुई और मीटिंग के बाद अब से कुछ ही पलों पहले नरेंद्र मोदी आडवाणी के घर से बाहर निकले हैं। बड़ा सवाल, इस मुलाकात में क्या हुआ, क्या कुछ बातचीत हुई है मोदी और आडवाणी के बीच? क्या मोदी ने आडवाणी को मना लिया है? इस बड़ी खबर पर आज हमारी नजर रहने वाली है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोदी के घर जब पहुंचे नरेंद्र मोदी, उसकी तस्वीरें। 1 घंटे तक लालकृष्ण आडवाणी के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद इस मीटिंग से बाहर निकले नरेंद्र मोदी। इस वक्त 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश कुमार सिंह आडवाणी के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मोहम्मद अफसर हमारे साथ बीजेपी दफ्तर के बाहर से जुड़ रहे हैं। राकेश, सबसे बड़ा सवाल, इस 1 घंटे की मुलाकात में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बातचीत हुई होगी और क्या मोदी ने आडवाणी को मना लिया होगा? क्या आप तक जानकारी आपके सूत्रों के हवाले से पहुंच रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी करीब 8:30 बजे यहाँ पर पहुंचे और करीब 9:30 बजे तक यहाँ पर मुलाकात चली और मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा कि गांधीनगर से जिस तरह से केंद्रीय चुनाव समिति ने अपनी मुहर लगाई है कि आप वहां से चुनाव लड़ें और पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी ने, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, उन्होंने नरेंद्र मोदी की बात को उन्होंने सुना, उस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जिस तरह से वे लगातार भोपाल को लेकर अड़े हुए थे कि भोपाल से उन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन पार्टी ने उन्हें गांधीनगर से मैदान में उतारा है। और अब नरेंद्र मोदी की मुलाकात, ये सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरएसएस प्रमुख से जिस तरह से देर रात मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर निर्देश दिया गया था आरएसएस की ओर से कि आप जो है लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करें और उन्हें मनाने की कोशिश करें। उन्हें 1 घंटे मुलाकात जरूर नरेंद्र मोदी की आडवाणी से चली है, लेकिन मुलाकात के बाद अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हुई है कि आखिरकार लालकृष्ण आडवाणी माने हैं नहीं माने हैं। लेकिन इतना तय है कि लालकृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें जरूर रखी, लेकिन आडवाणी इस पर अभी तक उनकी ओर से कोई इस पर बातें नहीं कही गई। इसलिए इस बात को लेकर असमंजस अभी बरकरार है कि जो लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी है कहीं न कहीं अभी भी बरकरार है। राकेश, अब इस नाराजगी को दूर कैसे किया जाएगा, क्योंकि टिकट तो दे दिया गया है गांधीनगर से। अगर आडवाणी नहीं मानते हैं तो पार्टी की जमकर किरकिरी होगी और खासतौर पर जिस तरह से संघ प्रमुख की ओर से मोदी को कहा गया कि आप खुद जाकर आडवाणी को बनाए, अगर अभी भी आडवाणी नहीं माने तो काफी किरकिरी हो जाएगी। देखिए तान्या, जहां तक लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी की बात है तो ये कोई पहली नाराजगी नहीं है। पहले भी कई बार नाराज रहे हैं, लेकिन जब पार्टी उन्हें मनाने की कोशिश करती है, जब आरएसएस का इंटरफेयर होता है, तो ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी जो है देर सवेर मान जाते हैं। पार्टी को भरोसा है कि लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी भले ही अभी है, लेकिन कुछ दिन बाद जो है या आज देर शाम तक उनकी नाराजगी दूर हो सकती है। भले ही पार्टी जो है पूरा भरोसा देगी कि आपकी बातों को तवज्जो दी जाएगी पार्टी में और जो बात चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से अहमदाबाद ईस्ट से, जो कि आडवाणी खेमे के जो माने जाते हैं हरेन पाठक, उनके टिकट को लेकर जिस तरह से उनके टिकट को होल्ड पे रखा गया है, जबकि आडवाणी चाहते थे कि वहां से उन्हें टिकट दिया जाए, तो कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर आडवाणी भी नाराज हैं। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी किस तरह से भरोसा दिलाती है और अपने कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी को मनाती है। तान्या, अफसर, बीजेपी का ये सबसे बड़ा झगड़ा है। ये पहली बार नहीं है कि आडवाणी नाराज हुए हो। इससे पहले भी कुछ दिन पहले वो नाराज हुए थे, पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके थे, फिर उन्हें मनाया गया था। लेकिन इस बार जो आडवाणी की नाराजगी है उसको लेकर बीजेपी मुख्यालय में किस तरह की हलचल है? कल देर रात से बीजेपी मुख्यालय में क्या रणनीति बनाई जा रही है आडवाणी को बनाने के लिए? तान्या, सुबह से ही कहें तो जो पूरी की पूरी राजनीति है पार्टी के अंदर की, वो लालकृष्ण आडवाणी के घर पर शिफ्ट हो गई है। जैसे ही मोदी मिलने गए उसके बाद मोदी ने मनाना शुरू किया, तो पूरी की पूरी चर्चा जो है सिर्फ आडवाणी के घर पर शिफ्ट हो गई है। आडवाणी को कैसे मनाएंगे, मोदी किस तरह से आडवाणी को मनाते हैं, 1 घंटे की मीटिंग के बाद क्या होगा, बस सभी को इंतजार है। पार्टी ऑफिस में भी जो नेता यहाँ पर मौजूद है, जो भी कार्यकर्ता मौजूद है, सभी को सिर्फ इंतजार है कि कब आडवाणी अपना फैसला सुनाते हैं, कब आडवाणी तैयार होते हैं
कि वो गुजरात से लड़ेंगे और कब आडवाणी बाहर निकल करके बात करेंगे, बस लोगों को सिर्फ आडवाणी के सेंटेंस का इंतजार है। अब तान्या, बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी के मनाने से क्या मान गए हैं आडवाणी? 1 घंटे की मुलाकात में जैसा कि राकेश बता रहे हैं कि मोदी ने मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। वो चुपचाप उनकी बातों को सुनते रहे। वैसे इससे पहले कल आडवाणी की नाराजगी के बाद नरेंद्र मोदी संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मिलने पहुंचे थे। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक मोदी ने संघ से बीच का कोई रास्ता निकालने की बात कही, जबकि संघ ने मोदी को हिदायत दी कि वो खुद आडवाणी को मनाएं। लाल कृष्ण आडवाणी की लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी में सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ है। पार्टी ने आडवाणी को गांधीनगर सीट से लड़ाने का ऐलान तो कर दिया, मगर आडवाणी उसके लिए तैयार नहीं है। सूत्रों से पक्की खबर है कि वो भोपाल सीट से चुनाव लड़ने पर अड़ गए हैं। सुनिए पार्टी ने आडवाणी के लिए कल देर शाम क्या ऐलान किया। जिज्ञासा होगी, सबसे पहले गुजरात से शुरू कर देता हूँ। गांधीनगर से श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी। बीजेपी की तरफ से इस ऐलान के बाद भी आडवाणी का रुख नहीं बदला। देर रात तक मान मनौवल का दौर जारी रहा। सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी को आडवाणी को मनाने के लिए भेजा गया। सूत्रों से पक्की खबर है कि आडवाणी ने सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी से मीटिंग में कहा, मैंने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से कह दिया है कि गुजरात और मध्य प्रदेश की तरफ से मेरे नाम का प्रस्ताव आया है और मेरी मंशा भोपाल से चुनाव लड़ने की है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे दो राज्यों से चुनाव लड़ने का ऑफर आया है। मैं इस सम्मान के लिए दोनों राज्यों का आभारी हूं, लेकिन पार्टी को मेरी भी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। सूत्रों से खबर है कि आडवाणी नहीं माने। सुषमा और गडकरी बाहर निकले तो दोनों ने कैमरे के सामने कुछ नहीं कहा। उधर नरेंद्र मोदी दिल्ली के झंडेवाला में आरएसएस के दफ्तर पहुंचे। वहां संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ उन्होंने 2.25 घंटे तक बात की। सूत्रों से खबर है कि इस बैठक में मोदी ने आडवाणी के मुद्दे पर संघ के सामने अपना पक्ष रखा, साथ ही हरेन पाठक के मुद्दे पर भी सफाई दी। मोदी ने भागवत से कहा कि वो बीच का कोई फॉर्मूला निकाले, लेकिन आडवाणी अगर बोर्ड के फैसले का सम्मान नहीं करते हैं तो इससे गलत संदेश जाएगा। खबर है कि संघ ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और बड़े नेताओं की नाराजगी पर पार्टी संगठन को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल मोदी की सारी कवायद इस बात की है कि वो आडवाणी को किसी भी सूरत में गांधीनगर से लड़ाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ऐसा ना होने पर इसे पार्टी के अंदर मोदी कैंप की बड़ी हार माना जाएगा। साथ ही विरोधियों को भी इससे बड़ा मुद्दा मिल जाएगा, जिसका नुकसान आखिरकार चुनाव में मोदी को ही होगा। राकेश सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। राकेश, ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर जिद पर अड़े क्यों हैं आडवाणी? क्योंकि गांधीनगर सीट तो 1991 से आडवाणी की ही सीट रही है। सिर्फ 96 को छोड़ दिया जाए, बाकी हर बार इसी सीट से चुनाव लड़े हैं लाल कृष्ण आडवाणी। उसके बाद इस बार ऐसा क्या हुआ कि इस सीट से चुनाव नहीं लड़ने पर अड़े हुए हैं? देखिए तान्या, कई ऐसे कारण हैं जिसको लेकर लाल कृष्ण आडवाणी नहीं चाहते हैं कि गांधीनगर से चुनाव लड़ें। पहली बात, वे चाहते थे कि जो सूची पहली या दूसरी सूची जारी हो उसमें उनका नाम हो, लेकिन उसमें नाम नहीं आया। दूसरी बात कि जिस तरह से उन्हें कहीं न कहीं डर है कि नरेंद्र मोदी के बारे में जो रुख रहा है, जिस तरह से कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, उसमें उन्होंने जिस तरह से विरोध जताया था, कहीं जो है भीतरघात का सामना न करना पड़े। तीसरी बात कि जो आडवाणी कैंप के और आडवाणी के काफी करीबी माने जाते हैं हरेन पाठक का, उनको अहमदाबाद ईस्ट से सीट न दिए जाने की जिस तरह से नरेंद्र मोदी अड़े हुए थे, तो कहीं न कहीं ये 3 कारण थे जिसको लेकर लालकृष्ण आडवाणी चाहते थे कि वे गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले वे चाहते थे कि गांधीनगर से चुनाव लड़ें, लेकिन बाद में जो स्थितियां बदली, उन्हें कहीं न कहीं लगने लगा कि वहां पर भीतरघात हो सकता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने भोपाल को चुना, लेकिन संसदीय बोर्ड और उसके बाद जो है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उन्हें गांधीनगर से चुनाव लड़ने का जो साफ तौर पर जो ऐलान किया गया कल, उससे कहीं न कहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे पहले चाहेंगे कि भोपाल पर स्थिति स्पष्ट हो। तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात है वो काफी अहम है। ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि लालकृष्ण आडवाणी इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, क्या गांधीनगर से चुनाव लड़ते हैं या नहीं। बिल्कुल, यानी कि बीजेपी के घर में इस वक्त घमासान मचा है। आडवाणी को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आडवाणी मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन बीजेपी के घर में ये जो हलचल मच रही है, इससे विरोधियों को मौका मिल गया है उन पर हमला बोलने का। कांग्रेस ने क्या कहा, सुनते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से फासिस्टी तरीके से मोदी जी ने अपने अलावा सबको मारने की कोशिश की,
वहाँ जैसे बुजुर्ग नेताओं का कोई सम्मान नहीं है। वहाँ पर मनमाने ढंग से कोई पॉलिसी नहीं है, जैसे मना रहा है वो लोग पार्टी को चला रहे हैं। तो वहाँ तो एक तंत्र स्थापित हो चुका है। पूरे हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरह का मजाक इस पार्टी में हो रहा है। जब आज सत्ता में नहीं है तब तो ये बुरा हाल है, और अगर कहीं ऊपर वाला ना करे, कहीं सत्ता हाथ में आ गई तो मुझे तो लगता फिर आपस में कत्ल ना कर लें। जियो अडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट में से बढ़ाकर आज इसी लेवल पे लाए, और नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक जीवन है उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो वो अडवाणी जी का रहा। उस अडवाणी जी को आज तक तो अपमानित करते रहे, लेकिन आज उनको अपनी चॉइस की सीट भी देने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, उनको मजबूर किया गया है कि आप गुजरात में आए और मोदी जी का हाथ पांव पकड़ के ही आप लोकसभा में जा सकते हैं। इतनी हद तक मजबूर कर दिया है।